हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 7th बायोलॉजी। चैप्टर नेम इज़ टिश्यूज़। बच्चों, पिछले मैं क्लास 6 बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स का वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोगों तक पहुँचा चुका हूँ। और क्लास 6 के जो 2 चैप्टर्स मैं आप लोगों तक पहुँचा चुका हूँ उसका नाम है द लीफ। पहले चैप्टर का नाम है द लीफ एंड दूसरे चैप्टर का नाम है द फ्लावर। अब मैं क्लास 7th बायोलॉजी स्टार्ट किया हूँ बच्चों। जो है उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस क्लास 7th की टिश्यू चैप्टर को केयरफुली आप लोग सुनेंगे और देखेंगे। तो टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैक में जाते हैं। सेल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि सेल क्या होता है बच्चों। तो सेल मीन्स होता है बच्चों जो है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ये किसी भी लिविंग बॉडी का, लाइफ की जगह आप लिविंग बॉडी भी लगा सकते हैं, एनिमल एंड प्लांट भी बोल सकते हैं बच्चों लाइफ की जगह। तो सेल जो है ये किसी भी लिविंग बॉडी का, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बच्चों। स्ट्रक्चरल मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारी बॉडी है, ये मिलियंस या ये कहिए कि ट्रिलियंस सेल से मिलकर, यूनिट से मिलकर बनी है। तो हमारे बॉडी में जो सेल का मतलब क्या होता है कि मतलब हमारे बॉडी जो होती है, लिविंग बॉडी जो होती है, ये सेल जो है उसका बेसिक यूनिट है। जैसे आप किसी बिल्डिंग को अगर आप देखते हैं तो इतनी बड़ी बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं, तो अगर उसको आप ध्यान से अगर सोचें तो उसकी जो बेसिक यूनिट है उसकी 1 ब्रिक है। एक ईंट जो होती है वो उसका एक ईंट जो है एक सेल कह सकते हैं आप उस बिल्डिंग की। वैसे ही बच्चों हमारे बॉडी की जो बेसिक यूनिट है उसको एक सेल कहते हैं। अब हमारी बॉडी जो है ये डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलके बनी हुई है। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट, ये हमारा ये अलग एक ऑर्गन है। किडनी हमारा एक अलग ऑर्गन है। और भी हमारे बॉडी में बहुत से ऑर्गन सिस्टम है, जो मतलब एक ऑर्गन सिस्टम से, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम से मिलके हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ है, जो हमारी पूरी बॉडी जो है एक यूनिट के फॉर्म में काम करती है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको समझाने के लिए हार्ट का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे हार्ट है, तो हार्ट में जो सेल हैं वो अलग टाइप के सेल होते हैं। किडनी है, किडनी में जो सेल होते हैं वो अलग टाइप के सेल होते हैं। तो हार्ट में जितने भी सेल होते हैं, मतलब कि एक हार्ट जो है मतलब कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, सिमिलर है, एक ही जैसा है। और जितने भी उसके सेल हैं हार्ट के, और उसका फंक्शन भी सिमिलर है। तो उसी को कहा जाता है बच्चों कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे बॉडी का, लिविंग बॉडी का, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो जो सेल होता है उसका हर ऑर्गन का, एवरी स्पेशल ऑर्गन में, जैसे आपका हार्ट है, किडनी है, अब किडनी में जितने भी सेल होंगे उनका वो सेम स्ट्रक्चर के होंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे। और जितने भी सेल होंगे उसका फंक्शन भी जो है सिमिलर होगा। तो उसी को बच्चों कहा जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जितने भी लिविंग्स होते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो एक एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि जो बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी का, जैसे कि एक बिल्डिंग में एक ब्रिक होता है, एक ईंट होता है, वैसे ही हमारे बॉडी का जो है एक बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है। सेल के बाद नंबर आता है बच्चों टिश्यू का। तो ग्रुप ऑफ द सेल, मतलब सेल के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। जैसे हार्ट है तो सेल का ग्रुप बनता है, तो ग्रुप जो है टिश्यू का फॉर्म लेता है, तो पूरा एक हार्ट का जो है एक स्ट्रक्चर बनता है। तो उसमें जितने भी टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शन होता है, वो एकदम सेम होता है, सिमिलर होता है, एक जैसा होता है।
शेप एक जैसा होगा और उसका फंक्शन भी एक जैसा होगा। तो सेल के बाद नंबर आता है टिश्यू का। टिश्यू जो है डेवलप करता है धीरे धीरे ऑर्गन्स। जैसे ऑर्गन्स में हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है आपका, लंग्स है, किडनी है, और भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, और हमारी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में होती हैं। तो ये सब ऑर्गन्स में आती हैं। ऑर्गन्स के बाद जो होता है ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे मान लीजिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका जो हार्ट है, ब्लड है, वेजल्स है, ये आपका ऑर्गन सिस्टम हो गया। ऐसे ही जो है आपका किडनी में भी है। तो किडनी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें मेन ऑर्गन जो किडनी होता है, उसके साथ साथ और भी वेसल्स उसमें होती हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम जो पूरा बनता है। अब डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में बनते हैं, ये पूरे एक यूनिट के फॉर्म में काम करते हैं और वो फाइनली रिजल्टेंट फॉर्म में जो है आपका एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है, पूरा एक लिविंग बॉडी जो होती है, एक यूनिट फॉर्म में काम करती है बच्चों जो है। ओके, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पर। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड द टिश्यू। किसी भी सेल के ग्रुप में जितने भी टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं, उनका जो मतलब परफॉर्म होता है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेशल होता है। जैसे आपका किडनी है, तो किडनी में जितने भी सेल होंगे, सेल से जो टिश्यू बने हैं, वो जितने भी सेल होंगे, वो सब सेल का जो काम होगा, वो जो परफॉर्मेंस होगा वो स्पेसिफिक होगा। जैसे कि उसका सिर्फ यही काम है कि वो यूरिन को फिल्टर करके बाहर करना, मतलब कि लिक्विड के फॉर्म में वेस्टेज को फिल्टर करके बाहर करना। ओके बच्चों, तो उसी को कहा जाता है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब एक जो है सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसको टिश्यू कहा जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। प्लांट एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर जो होता है डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, सबका अलग अलग वर्क होता है बच्चों जो है। तो पहला हम लोग पार्ट पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू पढ़ने के बाद फिर हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। तो इस टिश्यू चैप्टर में बच्चों दो ग्रुप में डिवाइड किया गया पूरे टिश्यू चैप्टर को। पहला ग्रुप जो है डिवाइड किया गया प्लांट टिश्यू में, और दूसरा ग्रुप जो आएगा वो एनिमल टिश्यू होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नाउ हियर स्टडी वी विल स्टडी अबाउट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू होता है वो दो प्लांट के जो टिश्यू होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is a group of young living cells that can divide and form new cells. Once again, I will repeat. Plant tissue. So plant tissue is divided into two parts, मेरिस्टेमेटिक tissue and permanent tissue. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ यंग लिविंग सेल्स दैट कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है बच्चों, जो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ये प्रॉपर्टी होती है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिविजिबल। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो डिवाइड होता है। जो उसके सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। उनमें मतलब डिवीजन की कैपेसिटी होती है। एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से चार बनेंगे, मतलब ऐसे मतलब वो डिवाइड होते जाएंगे। और जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर ही डिपेंड करती है। चाहे वो प्लांट लंबाई में ग्रोथ करे, चाहे वो चौड़ाई में ग्रोथ करे, चौड़ाई उसकी जो बढ़ती है, मोटाई जो बढ़ती है। और देखे होंगे जो
प्लांट में जहाँ पर लीफ जो अटैच होती है, लीफ का जो बेस अटैच होता है, इसको नोड कहा जाता है। नोड जो डेवलप करती है बच्चों जो है, वहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्लांट में बहुत काम होता है। तो इसीलिए अगर वो डिवाइड नहीं होगा तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ये क्वालिटी होती है, ये इसका कैरेक्टर होता है कि ये डिविजिबल होता है, ये डिवाइड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो उस सेल से बना होता है, टिश्यू जो है उस टिश्यू सेल के ग्रुप से बना होता है कि जो जल्दी जल्दी डिवाइड हो। देयर फंक्शन इज टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, और जल्दी जल्दी डिवाइड होगा तो नए नए सेल्स जो है प्रोड्यूस होंगे, नए नए सेल्स बनेंगे। Next point is this tissue is found in those parts of the plant that keep on growing. This tissue is found in those part of the plant, मतलब ये टिश्यू जो होते हैं, ये सेल के जो ग्रुप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, ये प्लांट के उस पार्ट में पाए जाते हैं जो ग्रोइंग पार्ट होता है। जैसे प्लांट जो है लंबाई में ग्रोथ करता है, तो उसका जो पिक, ये जो जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये प्लांट की एक ब्रांच है, तो ये ब्रांच का जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो वहाँ पाया जाएगा जहाँ पे ये मतलब ग्रोइंग पार्ट होगा। ग्रोइंग पार्ट यहाँ पे होगा, ये जो पिक वाला पार्ट होगा एकदम ऊपर वाला, तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है बच्चों जो है। ठीक है, तो उसी को कहा है कि दिस टिश्यू इज फाउंड इन दोज पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कीप ऑन ग्रोइंग, मतलब जहाँ से प्लांट ग्रोथ करता है लंबाई में चौड़ाई में, वहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है पाया जाता है। एग्जाम्पल्स आर द टिप्स ऑफ रूट्स, जैसे रूट होता है तो रूट की जो टिप्स होती है, जैसे ये प्लांट है तो प्लांट दो पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब बिलो सॉयल इज रूट एंड अबव सॉयल इज शूट। ये प्लांट का ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो शूट होता है, लीफ, स्टेम, ये सब जो फ्लावर होते हैं वो ये सॉइल के ऊपर वाले पार्ट होते हैं। तो ये रूट में भी जो है ये मतलब रूट की जो एंड पार्ट होता है वहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। इसीलिए रूट जो है बहुत अंदर तक, सॉइल के अंदर तक चली जाती है ग्रोथ करते हुए। और स्टेम में भी पाया जाता है, ये स्टेम है सॉइल के ऊपर का पार्ट, तो ये जो है मान लीजिए ब्रांच है तो इसके यहाँ पिक पर पाया जाएगा, टिप पर यहाँ पाया जाएगा। तो ये जब ग्रोथ करेगा तो प्लांट लंबाई में ये बढ़ेगा। रूट में भी इसके टिप पर पाया जाता है, जब ये ग्रोथ करेगा तो रूट नीचे की तरफ सॉइल में बहुत दूर तक जाएगी। और ब्रांचेस जो होती हैं, और ब्रांचेस, ये जैसे ब्रांचेस हैं इसके यहाँ पिक पर पाया जाता है, टिप पर पाया जाता है। स्टेम जो होती है, मान लीजिए स्टेम है तो स्टेम की ये साइड पर पाया जाता है, इसके बेसिस पर टिप पर जब पाया जाता है, इसके स्टेम के जो साइड में पाया जाता है। ठीक है, और जो नोड पर पाया जाता है, ये उसका अलग अलग नेम है बच्चों जो है, अभी वो नेम आपके सामने आएगा, अलग अलग नेम है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मतलब कि पोजीशन के बेसिस पर जो है इसके अलग अलग नेम दिए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज 3 टाइप्स, मतलब पोजीशन के बेसिस पर कि ये कुछ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है प्लांट की ब्रांच के टिप पर पाए जाते हैं, कुछ जो है प्लांट की जो स्टेम होती है उसके साइड में पाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं जहाँ पर लीफ जो है अटैच होती है, जैसे यहाँ पर लीफ अटैच है तो यहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पे गांठ होती है, नोड होती है। तो ये पोजीशन है, इसके बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एपिकल मेरिस्टेम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसको आप कह सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम भी। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड एट द टिप ऑफ द स्टेम, मतलब कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये स्टेम जो है, जैसे ये मान लीजिए प्लांट है तो प्लांट की ये ब्रांच है, ये ब्रांच है तो इसके यहाँ पर पाया जाता है टिप पर एकदम ऊपर।
ये, ठीक है। ऑफ द स्टेम एंड रूट, अगर रूट है तो रूट के टिप पर यहाँ पाया जाता है, एकदम एंड पर पाया जाता है। इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, ये जो है मतलब कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है, लंबाई में प्लांट जो बढ़ता है, ग्रोथ करता है, जो प्लांट की जो लेंथ जो बढ़ती है, मतलब इसी की वजह से बढ़ती है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। तो बच्चों इसको ध्यान से मतलब सुन लीजिए कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही प्लांट लंबाई में ग्रो करता है, और जो रूट होती है वो सॉइल में बहुत अंदर तक जाती है, मतलब लेंथ जो रूट की बढ़ती है वो इसी टिश्यू की वजह से बढ़ती है। सेकेंड है कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है, जैसे ये सरफेस है सॉइल का, ये प्लांट की ये बॉडी है, तो ये प्लांट की बॉडी में यहाँ पर इसके साइड में पाया जाता है। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा एकदम क्लियर जो है। तो ये प्लांट की बॉडी में ये साइड में पाया जाता है बच्चों के। इसकी वजह से प्लांट जो होता है ये उसकी गर्थ, उसका डायमीटर बढ़ता है, मतलब प्लांट जो है मोटाई में बढ़ता है। ऐसे अगर ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू न हो तो प्लांट मोटाई में नहीं बढ़ेगा। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड along the sides of the stem। एकदम क्लियर बच्चों लिखा हुआ है कि ये स्टेम के साइड में पाया जाता है, और रूट जो होती है ये रूट के भी साइड में पाया जाता है बच्चों जो है। इट इंक्रीज द डायमीटर, या उसको गर्थ कहा जाता है, गर्थ GIRTH। डायमीटर मतलब जब प्लांट मोटाई में बढ़े, उसकी स्टेम जो मोटाई में बढ़ती है वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बढ़ती है, और रूट भी मोटाई में जो बढ़ती है वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बढ़ती है। थर्ड इज इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटर कैलरी मेरिस्टम। ओके बच्चों, intercalary meristematic tissue is found between the region of permanent tissue like the base of nodes, internodes and leaves। जैसे ये स्टेम है, स्टेम से ये लीफ जो है अटैच है, तो लीफ का जो बेस होता है बच्चों वहाँ पर ऐसे कुछ स्वेल अप टाइप का रहता है, आप देखेंगे गौर से, इसको नोड कहा जाता है। तो इसी नोड पर जो है ये आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है, और लीफ के बेस पर, जिससे कि लीफ का ये जो पेटियोल है वो लंबाई में बढ़ता है, और ये इसकी जो गांठ होती है, जो नोड होती है वो डेवलप करती है, जिससे कि इसकी भी वजह से प्लांट जो है लंबाई में ग्रोथ करता है। तो बच्चों जो है ये आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू लाइक द बेस ऑफ नोड्स। नोड्स मतलब गांठ, ये जो है ना नोड, ये गांठ है। ये इंटरनोड, ये इंटरनोड है। एक नोड से दूसरे नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है इंटरनोड। लीव्स ये जानते हैं बच्चों, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ दीज पार्ट्स। ये जो है, ये जो पार्ट्स होता है, नोड्स जो होता है, जो गांठ होती है वो इंक्रीज करती है, वो डेवलप करती है। ये बच्चों डायग्राम के हेल्प से मैं इस पूरे जो है आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझाना चाहूँगा। प्लीज़ लिसन केयरफुली। देखिए बच्चों, पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो पोजीशन के बेसिस पर ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। देखिए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये रूट में भी पाया जाता है, ये रूट में भी पाया जाता है, मतलब प्लांट के एवरी पार्ट में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। पहला देखिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
यहाँ पर देखिए प्लांट की जो स्टेम है उसके जो एकदम टॉप पोजीशन पर एकदम पिक पर पाया जाता है। यहाँ के जो सेल्स होते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिविजिबल, ठीक है, मतलब वो डिविजिबल होता है, उसमें डिवाइड की कैपेसिटी होती है, वो डिवाइड होता है जिससे कि प्लांट जो है लंबाई में ऊपर की तरफ ये इंक्रीज करता है, बढ़ता है। सेकेंड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या लैटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। ये जो होता है ये प्लांट की जो स्टेम होती है उसके साइड में पाया जाता है बच्चों, ये देखिए साइड में। जब कोई चीज साइड में पाई जाती है उसको नाम दिया था लैटरल। तो इसकी वजह से प्लांट की जो बॉडी होती है, प्लांट की जो स्टेम होती है वो उसका डायमीटर जो है डेवलप करता है, मतलब प्लांट मोटाई में बढ़ता है। किसकी वजह से? लैटरल मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थर्ड है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखिए इंटरकैलरी जो बताया था मैं कि ये नोड पर पाया जाता है, ये गांठ होती है जहाँ पर लीफ का बेस अटैच होता है, वहाँ पर देखेंगे कि एक मतलब स्वेलअप टाइप की आप जो एक पोजीशन आपको मिलेगी उसको नोड कहा जाता है। ये भी नोड है। तो एक नोड से दूसरे नोड की जो बीच की डिस्टेंस जो स्पेस होता है, जो पार्ट होता है, उसको कहा जाता है इंटरनोड। ठीक है बच्चों, तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये नोड पर पाई जाती है, जिससे कि नोड जो है डेवलप करती है। यहाँ पर देखिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट में भी पाई जाती है। ओके बच्चों, तो ये पार्ट था प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उम्मीद है कि ये पार्ट आप लोगों को, मतलब ये पार्ट 1 था, तो ये पार्ट 1 आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा अच्छे से तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों जो है। ओके, थैंक यू।